नमस्कार दोस्तों। तो क्या पहलगाम में उनकी पत्नियों की वजह से मारे गए लोग? मोदी के सांसद के फिर से दिखाई दिए घटिया बोल। क्या ठंडा पड़ गया है नसों में सिंदूर का ढोंग? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी सांसद को लेकर। आखिर वो कौन सी स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने शिकंजे में लिए हुए है, जिसके बाद में एक के बाद एक बीजेपी के नेता कभी सेना को, कभी हमारे सैनिकों को अपमानित करते रहते हैं। और इन तमाम बातों के बीच में मोदी और शाह खामोश क्यों रहते हैं? इन नेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे में सवाल कई उठ रहे थे कि फिर से बीजेपी के एक सांसद ने पहलगाम में शहीद हुए लोगों की मौत को लेकर फिर से ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सेना और देश से जुड़ी संवेदनशील चीजों को अपमानित करने का ठेका ले रखा है? मोदी आखिर खामोश क्यों है? अमित शाह आखिर चुप क्यों है? जो मंचों से दहाड़ते हैं, क्या खाली दहाड़ विपक्ष के लिए होती है? क्या खाली पाकिस्तान के लिए होती है, या फिर अपने नेताओं पर भी कंट्रोल उनको अब करना चाहिए? विजय शाह और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? क्या इसी तरह बीजेपी के बाकी नेताओं को भी कुछ भी बोलने की छूट जो है वो दे रखी गई है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद में दबाव में आकर सीज फायर किया गया, लेकिन बीजेपी सांसदों और मंत्रियों द्वारा सेना का अपमान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री की उदासीनता से सिर्फ दर्शक ही नहीं, मेरा मन भी अब विचलित हो गया है। हमारे देश में एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है बीजेपी नेताओं पर भी ये बिल्कुल सटीक बैठती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस सेना के जवान आतंकियों से लड़कर हमें चैन की नींद सुलाते हैं, उसी सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा बीजेपी उठाएगी। होर्डिंग्स में सेना के जवानों के बजाय मोदी साहब खुद सेना की ड्रेस में दिखाई देते हैं। मोदी साहब कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं बल्कि गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। तो फिर वही गर्म सिंदूर आखिर ठंडा क्यों पड़ जाता है जब विजय शाह और जगदीप देवड़ा जो है वो सेना का अपमान करते हैं? अब मोदी जी के एक और सांसद ने पहलगाम के मारे हुए शहीदों के परिजनों को लेकर एक अपमानजनक बात कही है। और ये कोई छोटा नेता नहीं है, बल्कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटक आतंकवादियों के आगे हाथ नहीं जोड़ते तो वो मारे नहीं जाते। उन्होंने मृतकों की पत्नियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनमें वीरांगनाओं जैसा भाव नहीं था, जोश नहीं था, इसीलिए उनके पति मारे गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अगर इन महिलाओं ने अहल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो वो खुद भी शहीद हो जाती, लेकिन हाथ जोड़कर नहीं मरती। सोचिए कितनी घटिया बात है ये। और वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद से ही इतिहास पढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की हर नारी में रानी अहल्याबाई का जज्बा भर दिया है, लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी इससे अछूती रह गई हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। और अब बीजेपी सांसद की ये घटिया टिप्पणी उनके परिजनों के लिए दोहरी चोट बन गई है। और इतना ही नहीं, इस सांसद ने कहा कि अगर पीएम मोदी जैसी ट्रेनिंग उन पर्यटकों को मिली होती तो वो मारे नहीं जाते। वो कहते हैं कि अगर चारों तरफ से हमला कर देते तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग ही मारे जाते, बाकी आतंकवादी मारे गए होते। ये बयान मरे हुए निर्दोष नागरिकों की आत्मा पर सीधा सीधा हमला है। जो लोग मारे गए हैं उन्हें कायर यहाँ पर बीजेपी सांसद के द्वारा एक तरीके से कहा जा रहा है। वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया उन्हें कायर बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, और आतंकवादियों को हाथ जोड़ने से रोकने वाला बताया जा रहा है। ये कितना शर्मनाक है आप खुद ही समझ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने के बजाय इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल पूछने की जगह बीजेपी सांसद खुद पीड़ितों को ही एक तरीके से दोषी ठहरा रहे हैं, उनकी पत्नियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि असली सवाल तो ये बनता है कि अब तक आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए? आखिर वो गए तो गए कहाँ? जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया? अगर वो पाकिस्तान से आए थे तो क्या वो अभी तक कश्मीर में छुपे बैठे हैं? तो क्यों नहीं इनको पकड़ पाए? और अगर वो कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भी चले गए तो फिर गए कैसे? इन सब सवालों पर चुप्पी है और उल्टा महिलाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
मोदी साहब कहते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ता है, मगर वही सिंदूर आखिर ठंडा क्यों पड़ जाता है जब आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं। अगर आपके अंदर वाकई गर्म खून होता तो आप अपने सांसद और मंत्री पर जरूर कार्रवाई करते। बीजेपी नेताओं ने बार बार सेना का अपमान किया है, लेकिन मोदी और शाह की चुप्पी एक अपने आप में सवाल बन जाती है। एक तरफ रैलियों में शौर्य की बातें होती हैं और वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं की बेतुकी और अपमानजनक बयानबाजी पर चुप्पी साध लेते हैं। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, कथनी और करनी में फर्क जो है वो अब साफ साफ जनता देख रही है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो मारे गए वो खुद क्यों मारे गए। ये कैसी मानसिकता है, किस हद तक कोई नेता गिर सकता है, इस देश की जनता सब समझ रही है। और सवाल प्रधानमंत्री जी से भी है कि कब तक आप इस पर चुप रहेंगे जब आपके सामने आपके अपने सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, उस पर भी आप दो लफ्ज नहीं बोल पा रहे। तो फिर कैसी जो बहादुरी है आपकी और कैसा वो सिंदूर आपकी नसों में बह रहा है, क्या वो खाली विपक्षी नेताओं पर जो है आपकी आंखें टेढ़ी होती हैं? आपका 56 इंच का सीना जो है खाली विपक्षी नेताओं पर दिखाई देता है और मीडिया, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी कहीं ना कहीं कहें तो आंख मूंद कर सो रही है। जैसे उन्होंने ठेका ले रखा हो कि बीजेपी नेताओं को बचाना है और अगर कोई विपक्ष सवाल पूछ दे तो उसको लेकर हंगामा खड़ा करना है। एक तरफ जहां अभी शनिवार को नीति आयोग की बैठक हुई और उसमें जो 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है उसको लेकर प्रचार किया जा रहा है, डिबेट उस पर की जा रही है कि मोदी जी ने बड़ा कारनामा कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। जबकि उसकी हकीकत भी आपको बताएं तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ है। 11 सालों में खाली एक पायदान पर हम अब बढ़े हैं, यानी 5वीं से 4थी इकोनॉमी बने हैं। जबकि अगर इससे पहले मनमोहन जी के कार्यकाल को उठा करके देख ले तो उनके 10 साल के कार्यकाल में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए थे। लेकिन तब शायद इतना प्रचार नहीं किया गया था, तब शायद मीडिया ने इतना नहीं दिखाया था और ना ही सरकार ने प्रचार किया था। और शायद यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी गुमराह है और यहीं पर अब ऐसे इसको पेश किया जा रहा है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, जैसे हम अमेरिका को हमने पछाड़ दिया हो और विश्व गुरु अब हम ही बन गए हो। और ऐसे में सवाल तो ये ज़रूर बनता है कि आखिर एक तरफ देश के अंदर लोग शहीद होते हैं, उसका सीज फायर का ऐलान अमेरिका करवाता है, हम सीज फायर पर कुछ बोल नहीं पाते। जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम जीत रहे थे, तो आखिर सीज फायर होता क्यों है और क्या पहलगाम का बदला पूरा हो भी पाया है या फिर नहीं? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जिन आतंकियों ने हत्या की थी निर्मम निर्दोष लोगों की, वो आखिर क्यों नहीं पकड़े गए और कब तक वो पकड़े जाएंगे? क्या इन सवालों से भटकाने के लिए इस तरह के जो आरोप हैं वो सेना पर लगाए जा रहे हैं? उनकी महिलाओं पर जो लोग मारे गए, उनकी पत्नियों को दोषी ठहराया जा रहा है? आखिर किस तरह की मानसिकता ये है? उनके कंधे पर कंधा हाथ रखने के, उनको दिलासा देने की बजाय उन पर आरोप लगाया जा रहा है। अगर आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं पूछते, आपकी क्या गलतियां हैं उसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछते, कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं गया उसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछते हैं तो उन लोगों पर उंगली उठाते हैं जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है। और ये किस तरह की मानसिकता है मैं तो इस पर समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं मोदी जी और अमित शाह जी जो हर मुद्दे पर धारते हैं, मंचों से जो लाल आंखें दिखाते हैं, कब उनका खून खोलेगा या फिर अगर कहें तो सिंदूर उनके रगों में जो दौड़ रहा है वो आखिर कब खोलेगा और वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और ऐसे लोगों की मानसिकता पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे भाषण देना ठीक है या फिर कैसा है? इस पर भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।